की बोलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा सेशन सेकंड है जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो जिस वे का यूज करता है हम उसे बोलते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली जो हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड जो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड जो होती है विजुअल कम्युनिकेशन, फोर्थ जो होती है रिटन कम्युनिकेशन। तो ऐसे 4 टाइप्स के मेथड होते हैं जिसका यूज करके एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करता है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर हम स्पोकन वर्ड का यूज करते हैं या रिटन वर्ड का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे वर्ड का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, गेस्चर का यूज करते हैं, पोस्चर का यूज करते हैं, आई कांटेक्ट का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। अगर ये सारे एलिमेंट का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम इमेजेस का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं, साइन का यूज करते हैं या ग्राफ का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। एंड जो फोर्थ होती है जिसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में हमारी रिटन टेक्स्ट होती है या लेटर्स होती है या ईमेल मैसेजेस होती है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। तो ऐसे 4 टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिसका यूज करके एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग बात करें वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, जैसे कॉलिंग से आप बातें कर रहे हैं या आमने सामने आप बातें कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, या कोई टीचर है जो लेसन को एक्सप्लेन कर रहा है क्लास के अंदर, या आप स्पीच दे रहे हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं ये एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे हम स्माइलिस कर रहे हैं, नोडिंग हेड, जैसे अपनी हेड को आप हिला रहे हैं या थम्स अप कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये सभी के सभी जो होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप रोड साइड से जाते हैं तो आपका ट्रैफिक सिग्नल होता है, कभी रेड आपका जल रहा है, कभी ग्रीन जल रहा है, तो एक्चुअल में ये भी कुछ ना कुछ आपको सिग्नल दे रहा होगा, कुछ ना कुछ ये कम्युनिकेशन कर रहा होता है आपसे। तो यहाँ पे जो होता है विजुअल कम्युनिकेशन होता है, या जो पोस्टर होती है या जो ग्राफ होती है या चार्ट होती है जहाँ पे हम लोग कुछ ड्राइंग किए होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमसे कम्युनिकेशन कर रही होती है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होती है, जैसे हमारी लेटर्स हो गया, एसएमएस हो गया, व्हाट्सएप मैसेज हो गया, नोट्स हो गया, असाइनमेंट हो गया, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन अपने फीलिंग, थॉट्स या क्रिएटिविटी को किसी दूसरे के पास शेयर करना चाहता है, तो जब ये कंपोज करेगा एंड जब शेयर करता है तो हम इसे बोलते हैं सेंडर। सेंडर क्या करता है, जो मैसेज को सेंड करता है ये सेंडर बन जाती है। अब इसका जो मैसेज होता है वो मैसेज एक टाइप का इंफॉर्मेशन होता है जो मीडिया के अंदर ट्रेवल करती है। ट्रेवल करने के बाद जो होता है, जो इस मैसेज को रिसीव करता है हम उसे बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जिससे सेंडर कम्युनिकेशन कर रहा होता है। एंड यहाँ पे जो रिसीवर मैसेज को रिसीव करने के बाद अंडरस्टूड करता है, अंडरस्टूड करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है जिसे हम बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स जो रिसीवर सेंड करता है सेंडर के पास। तो ऐसा अगर प्रोसेस चल रहा है तो हम इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, कम्युनिकेशन का कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। कम्युनिकेशन हमें हेल्प करती है, हमारी जो आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, थॉट्स है, फीलिंग है, शेयर करने में हेल्प करती है। इट कैन बी डन इन मेनी वे। तो ये कम्युनिकेशन जो होता है वो डिफरेंट वे से किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल होती है, विजुअल होती है एंड रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे कोई भी एक वे का यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं एंड आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो रहा है तो दोनों लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो होती है काफी बेटर होती है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है एंड फर्दर जो होता है मिल करके कोऑपरेशन होता है, डेवलपमेंट के लिए वर्क होता है। तो ये कम्युनिकेशन का बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो कम्युनिकेशन एक आर्ट होती है जिसे आपको डेवलप करना चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको इसे डेवलप करना चाहिए। ओके, हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें
हम लोग स्पोकन या रिटन वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे टॉकिंग कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, तो ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर होती है, फेशियल एक्सप्रेशन या जो हमारी एक्शन होती है, ये एक्चुअल में ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। विजुअल कम्युनिकेशन हमारी क्या होती है, जैसे हम इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, चार्ट का या सिंबल का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ट्रैफिक साइन होता है, पोस्टर होता है या बैनर होता है, एक्चुअल में ये विजुअल कम्युनिकेशन होती है। रिटन कम्युनिकेशन में हमारी रिटन टेक्स्ट होती है, जैसे लेटर हो गया, मैसेज हो गया, नोट्स हो गया, ये रिटन